नमस्कार साथियों। तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम में आज स्थानीय मान को देखेंगे। तो आज हम लोगों को जो देखना है वह है स्थानीय मान, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो आज हम लोग एक संख्या चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि हम लोग किसी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। चलिए, तो हम एक स्थानीय मान जो है सारणी बना लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक संख्या को हम लोग कैसे उसका स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं उसको देख लेंगे। इसमें हम लोग क्या दोनों संख्याओं का, पूर्णांक संख्या का भी हम लोग स्थानीय मान देखेंगे और दशमलव संख्या का भी हम लोग स्थानीय मान देख लेंगे। तो आइए, ये है आपको एक संख्या चार्ट है। यहाँ पर हम लिख देते हैं दशमलव बिंदु, क्योंकि हमको दशमलव की संख्या का भी स्थानीय मान देखना है। दशमलव बिंदु, इधर आपको जो दशमलव के बाद जो पहला पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं दसवां भाग। दसवां, इसका मान होता है आपको 1/10। इसको हम लोग कहते हैं सौवां। इसका मान होता है आपको 1/100। और ये जो तीसरा स्थान होता है उसको हम लोग कहते हैं हजारवां। हजारवां स्थान, इसका मान होता है आपको 1/1000। आइए अब हम लोग दशमलव के बाईं ओर देखते हैं। इसको हम लोग इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं और इसको हम लोग सैकड़ा कहते हैं। तो ये स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्या किए हैं, तो एक संख्या मान स्थानीय मान जो निकालेंगे तो इसका एक हम सारणी बना लिए हैं, संख्या का स्थानीय मान सारणी। अब इसमें हम लोग 2 4 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का हमने इसमें स्थानीय मान देखेंगे। स्थानीय मान का अर्थ हुआ कि किसी संख्या का हम लोग कैसे स्थानीय मान बताएंगे। तो उस स्थिति में हमको उस संख्या का स्थान देखना होता है, उस अंक का स्थान देखना होता है कि वह अंक है किस स्थान पे। जैसे हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्यों का जो है एक पद के अनुसार उसका वैल्यू अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार ये अंक है, ये स्थान के अनुसार जो है ये अपना मान बताते हैं। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम 4 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, 9 रख दिए, 7 रख दिए और 6 रख दिए। ये 2 है आपको, 5 रख दिए, 8 रख दिए, 7 रख दिए। अब हम लोग कुछ दशमलव में भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मान लीजिए दशमलव है, 2 है, यहाँ पर आपको मान लीजिए 1 है, 7 है, दशमलव है, 9 है, 3 है, यहाँ पर मान लीजिए 7 है, 6 है, 5 है, दशमलव है, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, 3 है और 7 है। अब हम लोग पहला संख्या जो बनेगा, पहला नंबर में जो हम अंक लिखे हैं आपको 4, 2 और 3। 4, 2 और 3, इसमें हमको प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है कि 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का स्थानीय मान कितना होगा और 4 का स्थानीय मान कितना होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सभी अंक का स्थानीय मान क्या होगा। इधर हम लोग इकाई में देख लेंगे स्थानीय मान। तो इकाई का मतलब आपको 1 होता है, दहाई का मतलब आपको 10 होता है और सैकड़ा का मतलब आपको 100 होता है। तो यहाँ पर हम लोग इकाई पर देख रहे हैं 3 है और 3 कौन से, यहाँ पर हेडलाइन ही है स्थानीय मान। तो हमको स्थान देखना होता है कि कौन सी स्थान पे है। स्थान के अनुसार किसी अंक का वैल्यू निकलता है, उसी को हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। तो यहाँ पर 3 जो है, 3 आपको इकाई के स्थान पे है और इकाई मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 3 एकम 3, यहाँ 3 का स्थानीय मान 3 ही हो जाएगा। अब हम लोग 2 का स्थानीय मान देख लेंगे। तो 2, और 2 कौन सी स्थान पे है, तो 2 है आपको दहाई के स्थान पर और दहाई मतलब 10 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 दहाई आपको 20 होता है। यहाँ पर 2 का स्थानीय मान 20 हो गया। 4 है, अब हम लोग 4 को देख लेते हैं। तो 4 कौन सी स्थान पे है,
4 है आपको सैकड़ा के स्थान पे, तो सैकड़ा से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया आपको 400 हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 3 का स्थानीय मान 3 होगा क्योंकि इकाई के स्थान पे है। 2 का स्थानीय मान आपको 20 होगा क्योंकि यहाँ 2 जो है सैकड़ा के स्थान दहाई के स्थान पे है। और 4 का स्थानीय मान आपको 400 होगा क्योंकि 4 जो है आपको सैकड़ा के स्थान पे है। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा संख्या लिखे हैं 976। तो हम लोग इसमें दूसरा देखेंगे। दूसरा संख्या है आपको 6 है। दूसरा संख्या में जो अंक है 6 है, 7 है और 9 है। तो अब इसमें हमको 6 का स्थानीय मान बताना है, तो 6 को हम लोग देख लेंगे कौन सी स्थान पे है। तो 6 आपको इकाई के स्थान पे है, तो इकाई मतलब 1, इसका 6 हो जाएगा। 7 आपको दहाई के स्थान पे है, तो दहाई मतलब 10, 70 हो जाएगा। और 9 आपको सैकड़ा के स्थान पे है, तो मतलब 900 हो जाएगा। तो 976 में हमने प्रत्येक अंक का स्थानीय मान देख लिए। 6 का स्थानीय मान 6 हो गया, 7 का स्थानीय मान 70 हो गया और 9 का स्थानीय मान आपको 900 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्थानीय मान में कि स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जा रहा है आखिर वह है किस स्थान पे, तो उसके अनुसार हम लोग मान निकालते हैं। जैसे हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा संख्या है आपको 5, 8, 7। तो इसका भी हम लोग उसी तरह से स्थानीय मान निकाल लेंगे। 7 है आपको इकाई के स्थान पे, तो 7 इकाई 7। 8 है आपको दहाई के स्थान पे, तो 8 दहाई 80 होता है। और 5 है आपको सैकड़ा के स्थान पे, तो 5 सैकड़ा आपको 500 होता है। तो 587 में हमने 7 का स्थानीय मान 7 देख रहे हैं, 8 का स्थानीय मान 80 देख रहे हैं और 5 का स्थानीय मान 500 देख रहे हैं। अब हम लोग चौथा संख्या देखेंगे। चौथा लिखे हैं 4.32। यहाँ पर हमको दशमलव की संख्या है, इसमें भी हमको प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो स्थान के अनुसार मान निकलता है। यहाँ पर पहले हम लोग 2 का जो स्थानीय मान निकालेंगे, तो आखिर 2 है कौन सी स्थान पे, तो 2 है आपको 1, 2, दूसरा दशमलव के बाद दूसरा अंक है, तो दशमलव के बाद दूसरा अंक 1, 2, यानी कि ये आपको 100वां स्थान पे है। मतलब इसमें आपको 100 से भागा लगेगा। तो इसको अगर हम लोग 2 में 100 से भागा देते हैं, तो ये आपको हम कह सकते हैं कि 0.02 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। यहीं पर अगर हम 3 का बात करें कि 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 3 हम लोग देख लेंगे कि 3 कौन सी स्थान पे है। तो 3 आपको दशमलव का पहला अंक है, तो दशमलव का पहला स्थान होता है आपको 10वां, और 10वां मतलब 1/10। इसमें हम लोग 10 का भागा लगा देंगे, तो इसका मान आ जाएगा आपको 0.3। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें 4 का स्थानीय मान, तो 4 है आपको दशमलव के बाईं और पहला अंक है, इकाई अंक है, तो इकाई से गुना कर देंगे, तो ये 4 हो गया। यानी कि दशमलव की संख्या में हम लोग देख लिए कि स्थान बहुत मायने रखता है। दशमलव की बाद की जो संख्या होता अंक होता है उसका स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देख लिए। अब एक पांचवा संख्या है। पांचवा संख्या हम लिखे हैं 17.93। इसमें हमको 3 का स्थानीय मान बताना है, 9 का स्थानीय मान बताना है, 7 का स्थानीय मान बताना है और 1 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर 2 भाग है। संख्या जो लिखा हुआ है इसमें 2 भाग है, एक दशमलव के पहले की संख्या और एक दशमलव के बाद की संख्या। तो दशमलव के बाद की संख्या का हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग 3 का बात करें तो 3 आपको है कौन सी स्थान पे, पहला होता है 10वां, उसके बाद होता है 100वां। इसमें 100 से भाग लग जाएगा, तो 3 में 100 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा आपको 0.03 हो जाएगा। यहीं पर अगर हम लोग 9 का बात करें तो 9 आपको 10वां स्थान पे है, 10 से भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0.9 हो जाएगा। अगर हम 7 का बात करें तो 7 आपको है इकाई के स्थान पे, तो इकाई से गुना कर देंगे तो 7 एकम 7। 1 का अगर हम बात करें तो 1 है आपको दहाई के स्थान पे, तो 10 से गुना कर देंगे तो 10। तो इसमें हमने सभी अंक का स्थानीय मान निकाल लिए हैं। 3 का स्थानीय मान 0.03 हो गया, 9 का स्थानीय मान 0.9 हो गया, 7 का स्थानीय मान 7 हो गया, 1 का स्थानीय मान 10 हो गया। तो यहाँ हम जो स्थानीय मान सारणी जो लिखे हैं इसके सहारे हमको स्थानीय मान निकालने में बहुत सुविधा होता है।
अब एक संख्या है आपको, छठा संख्या है आपको 76.5.037। यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पर सभी अंक का स्थानीय मान कहे तो दशमलव की बाद की संख्या पहले आपको 7 है, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। 7 कौन से स्थान पे है, तो 10वां 100वां 1000वां, इसमें आपको 1000 से भागा लग जाएगा, तो हम कह सकते हैं 0.007 हो जाएगा। अगर इस संख्या में हम लोग 3 का अगर स्थानीय मान की बात करें तो 3 का स्थानीय मान आपको 100वां स्थान पे है, 100 से भाग लगेगा, ये हो जाएगा आपको 0.03 हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग 0 के स्थानीय मान का बात करें तो 0 ही। एक यहाँ पर ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है, चाहे वह स्थान कोई भी हो, इकाई हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, हजार हो, लाख हो, करोड़ हो, किसी भी स्थान पर अगर 0 रहता है तो उसका स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। उसके बाद यहाँ पर हम अगर 5 की बात करें तो 5 आपको इकाई के स्थान पे है तो 5 हो जाएगा, 6 आपको दहाई के स्थान पे है तो 60 हो जाएगा, और 7 आपको सैकड़ा के स्थान पे है तो 700 हो जाएगा। तो ये था आप लोगों को आज स्थानीय मान से संबंधित कि हम लोग किसी संख्या में अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, उसको हमने समझा दिए हैं। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।